हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाले 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग जो है 7.3 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई आप लोग मतलब कि नए हैं हमारे इस वीडियो में तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण B 75 डिग्री और कोण C 105 डिग्री और कोण D इसमें 120 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें ढांचा तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखो, C और D को हम लोग नीचे रखते हैं। इसमें अगर ऐसे रखेंगे तो इसमें 120 डिग्री इस तरह से बनेगा और 105 डिग्री लगभग इधर से बनेगा इस तरह से, और कोण B ये हो जाएगा 75 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो इसमें मान लो कि A B C D ये 75 डिग्री, ये 105 डिग्री और ये 120 डिग्री हमें खींचना है। ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले रचना करना है। देखो इसमें रचना करना है त्रिभुज ABCD का। तो सबसे पहले हम लोग CD खींचेंगे। CD लेंगे यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक है। ठीक है, और ये हो गया C और ये हो जाएगा D 6.5 सेंटीमीटर का। देखो अब C में हम लोग जो है ना, हम लोग को खींचना है 105 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लेंगे, एक चाप खींचेंगे, किसी भी त्रिज्या का खींच सकता है। ठीक है, आप जो है त्रिज्या को हिलाना नहीं है। जितना त्रिज्या का हम लोग चाप खींचे उतना ही त्रिज्या का हम लोग यहाँ से एक बार काटेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा, और फिर से इधर खींचेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, और हम लोग को खींचना है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री खींच लिए, 90 इधर बढ़ा दिए इसको, तो यहाँ से 90 डिग्री खींचेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन त्रिज्या को जो है ना, इसकी चौड़ाई को हिलाना नहीं है। तो ये 90 डिग्री बन गया। देखो, और 90 डिग्री जब बन गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से 90 को मिलाएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री हम लोग खींच लिए। देखो अब 105 डिग्री कहाँ पे होगा, 105 डिग्री कहाँ पे होगा, ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये 90 है, 90 के बाद आता है 100 और 100 के बाद आता है 110 और उसके बाद आता है 120। ठीक है, अब यहाँ पर 90 और 100, यहाँ पर 110 और 120, ठीक बीच में होता है 105। ठीक है, ठीक बीच में 105 होता है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 120 और 90 को आधा करेंगे। ठीक है, 90 और 120 का ठीक बीच में जो कोण होगा वही हो जाएगा 105 डिग्री। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार 90 में रख के इधर एक चाप काटेंगे, पर 90 में रखने के बाद यहाँ पर एक चाप काटेंगे और यहाँ पर एक बार रखेंगे 120 में, जहाँ कटेगा वही हम लोग का बनेगा कोण 105 डिग्री। तो इसको मिला देंगे इस तरह से। देखो अब जो है हम लोग चांद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हम कोण निकाले वो ठीक 105 डिग्री का है या नहीं है। देखो यहाँ ठीक हम लोग केंद्र में मिलाएंगे इसको और 90 डिग्री को मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो
कोण बना है ठीक 105 डिग्री बना है। देखो ये हो गया 100 और 110, दोनों के ठीक बीच में 105 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को कोण डी खींचना है। कोण डी में क्या इतना खींचना है, कोण डी में खींचना है 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो है ना बहुत ही आसान है खींचना, उसको बस एक चाप खींचेंगे पहले। अब उसी त्रिज्या का हम लोग 2 बार उसी चाप को काटेंगे, तो ये बनेगा 60 डिग्री। दूसरा बार काटेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब उसी को केंद्र से मिला देंगे यहाँ पे। तो ये बन गया 120 डिग्री। यहाँ पे ये 105 डिग्री, 120 डिग्री, 6.5। अब देखो, अब हमें यहाँ पर BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया है 3.5। ठीक है, हम लोग अब BC का मान क्यों देखेंगे, क्योंकि हम लोग को B बिंदु ढूंढना है कि इस रेखा में B बिंदु कहाँ होगा, कहाँ स्थित रहेगा। ठीक है, ये पता करने के लिए हम लोग को पहले इसमें माप देखना है कि इसका 3.5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम लोग को स्केल में माप के 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है। ठीक है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। तो ये ठीक 3.5 सेंटीमीटर हो गया ये त्रिज्या। ठीक है, अब जहाँ केंद्र C में बैठा के जहाँ ये काटेगा इस रेखा को, ठीक है, वहीं पे होगा बिंदु B। तो जहाँ कटा है वहीं पे होगा बिंदु B, इसको हम लोग कह देंगे नाम दे देंगे B। ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर। अब फिर हम लोग को क्या करना है, बिंदु B में 75 डिग्री का कोण खींचना है। तो यहाँ से बैठा के हम लोग एक चाप काटेंगे, किसी भी त्रिज्या का भी फिलहाल ले सकते हैं। ठीक है, और जब एक बार ले लेंगे तो उसको बाद में हिलाना नहीं है। तो अभी इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा चाप। ठीक है, और पहले हम लोग को खींचना है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसके बाद ही हम लोग 75 डिग्री खींच सकते हैं। और एक बार ध्यान देना कि हम लोग जो है ना 105 डिग्री जितना माप का खींचे हैं, 105 डिग्री हम लोग जैसे खींचे सेम वैसे ही 75 डिग्री भी खींच निकलेगा। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ से आगे होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। फिर हम लोग 120 डिग्री में रखने के बाद यहाँ काटेंगे तो ये बनेगा ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री को फिर हम लोग मिला देंगे। ठीक, ये हो गया 90। अब 90 से आगे हम लोग को 75 डिग्री खींचना है। 75 डिग्री हम लोग कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ से कितना है 60 है, यहाँ से 60 है, यहाँ से 90 है। जिस तरह से 90 और 120 के ठीक बीच में 105 डिग्री होता है, उसी तरह से 60 और 90 के ठीक बीच में 75 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर 60 में बैठाएंगे और एक चाप काटेंगे इधर। किसी भी त्रिज्या का हम लोग इसमें चाप काट सकते हैं। ठीक है, अब 90 में रखने के बाद यहाँ काटेंगे। अब जहाँ कटेगा वहीं पे बनेगा इसमें 75 डिग्री। तो अब इसमें हम सही से मिलाएंगे। और इस रेखा को वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक इसमें इधर इस रेखा को ना काटे। ठीक है, अब इस रेखा को यहाँ पे काट देता है तो यहाँ बन जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो रचना है बन गया ABCD। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज। और उसके बाद जो है हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ का 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्लियर हो गया। अब 2 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए
जिसमें पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण पी 90 डिग्री, कोण क्यू 105 डिग्री और कोण आर 90 डिग्री है। तो यहाँ सबसे पहले देखो हम लोग पहले ढांचा तैयार कर लेते हैं। ढांचा हम लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें हम लोग को करना क्या है, रचना करना है। इसमें ढांचा तैयार करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें पहले पी क्यू को नीचे रखते हैं, पी क्यू को नीचे रखेंगे। पी मान लो कि ये पी है, इधर इस तरह से ले लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा। ये पी 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा और ये 105 डिग्री का, 105 डिग्री ये कोण क्यू। अब ये कोण इसमें आर भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, इस तरह से हम लोग का चतुर्भुज बनेगा। तो इसमें हम करेंगे अब रचना। अब किसका माप कितना दिया हुआ है, पी क्यू 5.5 और क्यू आर 3.5। तो शुरू करते हैं रचना करना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू मापेंगे, स्केल में माप के यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे 5.5 का, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। चलो, और एक बात ध्यान देना कि आप हम लोग जो अभी एक नंबर बना लिए ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग कौन सब निकाले हैं हम लोग माप सकते हैं इस तरह से बैठा के। ठीक, इस बिंदु को ना केंद्र में मिलाएंगे और ऐसे करके मापेंगे तो ये 105 डिग्री होगा। और इसमें भी इसको हम लोग मापे नहीं थे, इसको भी माप के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बना है 100, देखो ठीक 75 डिग्री, 80 और 70 के बीच में होता है 75 डिग्री, तो बन गया है। और यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर मापेंगे तो ये हो जाता है ये 120 डिग्री। ठीक है, चलो तो हम लोग अब आगे ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिए हैं पी क्यू, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। ये 5.5 सेंटीमीटर का है। तो कोण पी में हम लोग को खींचना है 90 डिग्री। तो पहले हम लोग एक चाप खींचेंगे, 90 डिग्री सबको बनाना आता है। तो यहाँ से काटेंगे एक बार 60 डिग्री, 2 बार काटेंगे, उसी तीर जगह 2 बार चाप काटेंगे तो इसमें बन जाएगा 120 डिग्री। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 120 डिग्री से इसको इसी चाप को फिर काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ से होगा ये। चलो अब चाप स्केल से इसको लाइन 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब कोण क्यू में हम लोग को खींचना है 105 डिग्री का कोण। तो 105 डिग्री हम लोग किस तरह से खींचेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे पहले चाप काटेंगे इस तरह से, एक चाप काट लेंगे और फिर 105 डिग्री खींचने से पहले हम लोग पहले 90 डिग्री खींचेंगे। 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ये फिर से 120 और आगे बढ़ा देंगे इस तरह से चाप को। और यहाँ से फिर इसी चाप को काटेंगे उसी त्रिज्या का, ऐसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पहले 90 डिग्री को हम लोग जो है इसे काल्पनिक रूप से खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें 90 डिग्री नहीं खींचना है, हम लोग को खींचना है 105 डिग्री। चलो, ये हो गया 90 डिग्री। और अब हम लोग को करना क्या है, देखो 105 डिग्री कहाँ पर होगा, इधर से अगर मापेंगे ना तो ये है 120 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो ये 90 और 120 का ठीक बीच में होगा 105। तो हम लोग इसमें
120 और 90 को ठीक आधा करेंगे, तो यहाँ पे ये आधा हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग इसको लाइन खींच देंगे, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। माप के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ माप के देखेंगे, ये ठीक केंद्र में मिलाएंगे और 90 डिग्री मिलाएंगे पहले, तो ये 105 डिग्री ठीक बना। ये 110 और 100 ठीक बीच में 105। अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखो कोण आर दिया है, कोण आर को भी हमें 90 डिग्री खींचना है। कोण आर को 90 डिग्री खींचने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कोण जो आर है इसमें इस रेखा में, इस भुजा में कहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। वो पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हम लोग इसका माप देखेंगे। 3.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 3.7 सेंटीमीटर हम लोग त्रिज्या मापेंगे स्केल में, ठीक है। 3.7 सेंटीमीटर का स्केल, ये देखो ये यहाँ तक 5 होता है, 5, 6, 7 यहाँ से मापेंगे और यहाँ तक मिलाएंगे। ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर का त्रिज्या, ठीक है। और 3.7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हम लोग इसमें इसको काटेंगे, इस रेखा को काटेंगे। जहाँ पर कटेगा वहीं पर बनेगा ये कोण आर, ठीक है। तो ये कोण आर हो गया। अब हमें कोण आर में भी नहीं, हाँ आर में भी 90 डिग्री खींचना है। तो 90 डिग्री खींचने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर एक चाप काटेंगे, बड़ा चाप ले लिया हम, ठीक है। यहाँ से एक बार काटेंगे 60 डिग्री, दूसरा बार काटेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। और इसको आगे तो बढ़ा देंगे और यहाँ से फिर जाके 120 में बैठाएंगे और इसको काटेंगे। तो यहाँ पर बनेगा ठीक 90 डिग्री और इसको मिला देंगे इस तरह से। देखो इस बिंदु को मिलाना है, ध्यान देना, ठीक है ना। जहाँ पर ये चाप काटा है 3.7 सेंटीमीटर का, 3.7 सेंटीमीटर का, ये हो गया क्यू आर, ये वाला बिंदु। और इस बिंदु को और 90 डिग्री को मिलाएंगे। ये कोण आर, ये कोण इसमें ये 90 डिग्री अब इधर आके मिलेगा यहाँ पे। और यही भुजा, यही रेखा जहाँ इस रेखा को काटेगा वहीं पर बन जाएगा एस, कोण एस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग माप दे देते हैं कौन सब का। ये है 105 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है। चलो, तो 2 नंबर का जो है रचना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे 3 नंबर देख सकते हैं। अब 3 नंबर आगे देखेंगे। चलो, यहाँ पे बोला गया है, देखो कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर और BC 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A 60 डिग्री, कोण B 105 डिग्री और कोण D 75 डिग्री है। तो रचना करना है। चलो, कौन सॉल्यूशन। देखो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया गया है, पहले ढांचा तैयार करेंगे। तो इसमें ABCD, B और C, इसमें अगर B रखते हैं ये हो जाएगा D, इधर A अगर रखेंगे तो A B, इसमें C बनेगा ना, BC हो जाएगा, ABC D। देखो यहाँ पे इसका माप दिया हुआ है 60 डिग्री,
इसका दिया हुआ 105 डिग्री और इसका दिया हुआ है 75 डिग्री, नहीं इसका दिया हुआ है 75 डिग्री, ABCD। तो इसका कितना होगा देखो। अब हमें कौन कौन सा कोण की माप ज्ञात करना है। देखो यहाँ ध्यान से, AB का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC का दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भुजा की AD और CD का माप नहीं दिया गया है, AB और CD का माप नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग जो है कोण D को जब हम लोग खींचेंगे तब कोण D हम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब कि कोण जो बिंदु D इस रेखा में अगर हम लोग जब मान लो खींच लिए तो वो कहाँ पर स्थित है ये पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोण C पहले पता करना पड़ेगा। कोण C खींचेंगे और कोण इसमें A और B और कोण C खींचेंगे तो इसमें ये अपने आप 75 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पता करेंगे, हम लोग जानते हैं हम लोग इस बात को जानते हैं, है ना, कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट करते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होगा 360 डिग्री। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कोण A का मान है 60 डिग्री, कोण B का मान है 105 डिग्री और कोण C का मान है इसमें इसको ज्ञात करना है हमें, ठीक है। क्योंकि कोण D जो हम लोग ज्ञात करेंगे ना तो उसमें दोनों भुजा की माप नहीं दिया है। अगर किसी एक का माप दे देता तो हम लोग कोण D ज्ञात कर सकते थे, मतलब बना सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोण C ज्ञात करेंगे क्योंकि कोण C में भुजा की माप दिया गया है। तो कोण D का मान है 75 डिग्री बराबर 360। देखो अब सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 105 कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। 180 और 60 इधर बन जाएगा 240। तो 240 डिग्री प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री होता है। और इसमें फिर कोण C बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, जब शेष बचेगा इसलिए कोण C शेष बचने से कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो कोण C का मान हम लोग को खींचना है यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग ढांचा तैयार किया, इसमें पहले BC खींचेंगे, BC का माप दिया हुआ है, स्केल से माप खींचेंगे इसमें 6.5, इसमें करेंगे रचना। पॉइंट 5 यहाँ पर B, यहाँ पर C और ये 6.5। अब हम लोग को खींचना है 105 डिग्री कोण B पर। बिंदु B को केंद्र मानेंगे और एक चाप खींचेंगे, उसी त्रिज्या का जो है उसी चाप पर दो बार काटेंगे इस तरह से। तो ये बन गया 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ 120 में रखने के बाद फिर हम लोग खींचेंगे 90 डिग्री। तो ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को तो 90 डिग्री खींचना नहीं है, हम लोग को खींचना है 105 डिग्री। तो फिर भी हम लोग 90 को इसमें एक बार दिखाएंगे, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। देखो अब फिर जैसे हम लोग पहले किए, इसमें 90 को और 120 को, ये 90 और 60 को, तो इसमें खींचना हम लोग 105। तो इसमें क्या करेंगे 90 और 105, 90 और 120 को आधा करेंगे,
अब ये जहाँ कटेगा इसको वहीं पे बनेगा 105 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ सही से मिला देंगे, ये केंद्र, ये 105, ठीक है। अब जो है हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि 105 डिग्री बना या नहीं बना। देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे 105 डिग्री। अब इसमें कौन सी में हम लोग को खींचना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री हम लोग इसमें पहले चाप खींचेंगे और उसी चाप को उसी त्रिज्या से 2 बार काटेंगे, ऐसे बन जाएगा 120 डिग्री। फिर 120 डिग्री इधर हम लोग खींच देंगे इस तरह से एक लाइन, ठीक है। ये बन गया 120 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग को देखो यहाँ पर बिंदु ढांचा में देखो, बिंदु ए पता करना है कि ये कहाँ पर स्थित होगा। बिंदु ए कहाँ पर स्थित होगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे, ठीक है। उसके बाद चाप खींचेंगे। 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना पड़ेगा इसमें हम लोग को। ये है 3.5 को यहाँ से 0, ठीक है। तो ये बन गया 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। अब बिंदु बी में रखेंगे और इस जो हम लोग इस रेखा को खींचे हैं इसमें काटेंगे, जहाँ कटेगा वही बनेगा बिंदु ए और इसकी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें देखो इसमें ये दिया है कि इसमें जो है ना अब हम लोग को 60 डिग्री खींचना है। 60 डिग्री तो खींचना बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले एक चाप खींचेंगे, बड़ा सा चाप ले लिया हम, ठीक है। और यहाँ से एक बार काटेंगे तो बन जाएगा 60 डिग्री। अब जहाँ पे कटा है वहीं पे बन जाएगा 60 डिग्री। तो इसको हम अब क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना इसमें कि देखो बहुत जगह कटा हुआ है, उस सबको मिलाना नहीं है, इसको भी नहीं मिलाना है। मिलाना है ये इसका केंद्र को, जहाँ पर बिंदु ए बना है और जहाँ पर 60 डिग्री बना है, इसको, ये दोनों को मिलाना है, ठीक है। अब ये और यहाँ पर, तो ये बन गया चतुर्भुज ABCD। यहाँ पे ए बन जाएगा 120 डिग्री। देखो हम लोग डी को तो खींचे नहीं है, लेकिन डी का मान इसमें दिया गया था 75 डिग्री। अब हम लोग 75 डिग्री माप इसमें डी का मान मापेंगे ना, तो उसमें भी जो है 75 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो अब हम लोग चांद में बैठा के देख सकते हैं, इस तरह से बैठाएंगे और इसको ठीक केंद्र में मिलाएंगे और इस रेखा को सीधा रखेंगे, ठीक है। तो लगभग में थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, लेकिन 75 डिग्री ही बनेगा। सही से मिलाएंगे तो फिर हो जाएगा। देखो हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया चतुर्भुज ABCD। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर